वेलकम बैक जी। वापस आ गए हम। और पाकिस्तान जिन मसले मसाइल से गुजर रहा है और दुनिया को जो अमजद साहब ने अपनी आंखों से देखा है और क्या किस तरह से उन मसलों का हल भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे जी। एक तो पाकिस्तान, देखो ना, पहली बात तो ये है कि दुनिया में लोगों ने इंसाफ कायम किया। सबसे बड़ी अदल और इंसाफ कि अदल और इंसाफ जो है वो दुनिया में आप कायम करें, कम से कम बुनियादी सतह पर। सही। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ या सलाहियत दे दी हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक मुआशरे का ये फ़र्ज़ है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सबको एक जैसा दे। सही। आगे कौन कहाँ तक जाता है ये उसका मसला है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही गड़बड़ कर देंगे तो फिर उस मुआशरे में कभी इंसाफ कायम नहीं होगा। फिर आप ये देखें कि हमारा जो तसव्वुर था 1400 साल पहले एक बैतुल माल का, कि जिसमें आप ये देखें कि जो शीरखार बच्चा होता था पैदा, उस पर एक गवर्नमेंट उसको एक अलाउंस लगा देती थी। सही। इन्हीं चीज़ों को पकड़ के उन्होंने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सही बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। लोग देखें, जिसको छत का तहफ़्फ़ुज़ होता है, जिसको सेहत का तहफ़्फ़ुज़ होता है, जिसको रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ होता है, बुराई उसमें भी होती है, लेकिन उसका इजहार खुद बहुत कम हो जाता है। सही कह रहे हैं। क्योंकि कोई चीज़ उसको पुश नहीं कर रही होती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके मसाइल जो हैं वो आपको बुराई की तरफ धकेलते पुश हैं। करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम माशरे में इंसाफ कायम करें, उनसे सीखें, एक गरीब आदमी का बच्चा जो है उसको भी उतना ही चांस दें आगे आने का जितना कि अमीर आदमी के बच्चे को है, तो उससे ये होगा कि वो जो एक हसद कह लीजिए या एक एंगर कह लीजिए या एक बिटरनेस कह लीजिए जो सोसाइटी में होती है, उसके नतीजे में क्या होता है। देखें, बिटरनेस से या एग्रेशन होती है या डिप्रेशन होता है। ट्रू। अब ये दोनों ही मनफी जज्बे हैं। ट्रू। तो जिस मुआशरे में एग्रेशन होगी या डिप्रेशन वो भी गड़बड़ होगा, जिसमें डिप्रेशन होगी। तो असल चीज़ जो है वो ये है कि मुआशरे की जो अंदरूनी कुव्वत है उसको सामने लाने के लिए लोगों को एक इंसाफ पर मबनी सोसाइटी दी जाए। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल है बहुत सारे जो शऊर रखते हैं लोग वो इस बात को जानते भी होंगे अमजद साहब, मगर मसला ये है कि वो लोग जिन्होंने अदल और इंसाफ कायम करना है वो अपनी आंखों के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कबूतरों की तरह, वो जो आप आंखें अपनी बंद करके बैठे हो, उसको किस तरह से उन लोगों को। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें सीखना चाहिए। देखें, मैं थोड़ा सा ब्रिटिश हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, जब मैं BA में मेरे पास थी ये, तो वहाँ भी ये बताते थे कि 18वीं सदी में कोई अगर किसान खरगोश एक पकड़ लेता था ना किसी यानी जिम्मेदार का, तो 3-3 दिन उसकी लाश लटकती रहती थी दरख्त पर, कोई उसको हटा नहीं सकता था। वो भी इतने ही बारबैरिक, इतने ही जालिम थे जैसे हमारे फ्यूडल्स हैं। ये कोई बिल्कुल ये दुनिया में अनोखे नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, आप कह लीजिए ये जो जिसको हम सनती इनकलाब कहते हैं, फिर कॉलोनियल पीरियड में देखें उन्होंने दुनिया को बहुत लूटा, लेकिन लूट के खा नहीं गए, उन्होंने अपने मुआशरे पे लगाया। ठीक। उससे ये हुआ कि जुल्म तो उन्होंने किया मगर अपने मुआशरे को तो बेहतर कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम जुल्म भी करते हैं और अपने मुआशरे को मजीद खराब भी करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये फेजेस आती हैं हमारे मुआशरे में भी। जब अब आप देखिए कि लोगों में इस बात का शऊर डेवलप होना शुरू हो गया है कि कौन कहाँ क्या खराबी कर रहा है। अब ये फर्स्ट फेज है। अब दूसरा ये है कि इस कौन कहाँ क्या खराबी करने वाले को हम कैसे रोक सकते हैं। अब इस पर भी काम, तो हमें मुआशरे के मुस्बत रुख जो हैं उनको भी देखना चाहिए। बेशक जो लाइनिंग है, सिल्वर लाइनिंग, वो बहुत मध्यम है, मगर है तो सही। तो सही। और आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही कि सवाल करना हम लोगों ने शायद छोड़ दिया है। Isn't it true? सवाल करना और पार्टिसिपेट करना। अब देखिए, मैं मसलन अभी कल मैं एक मीटिंग में था, ये डेंगू के बारे में कुछ बातें हो रही। अब देखिए, असल चीज़ जो है हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो आकर डेंगू का मसला हल करेगी। अब जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी, पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं होगा। अब उस पार्टिसिपेशन की अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, खुद हमारे जो चैनल जो सारा दिन दिखाते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं मिला ना खाने को, तुम्हारे साथ ठीक, ये तो सब कुछ करते हैं, लेकिन इश्तिहार का इंतजार जो है वो सरकारी का ही करते हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब ये है कि इसके लिए आप एक वाकई खराबियां हैं, मगर आप ये भी दिखाएं
कि जहाँ मैं मतलब ज़ाती तौर पे अभी पिछले दिनों मेरा ड्राइवर बीमार था, मैं लेके गया सर्विसेज हॉस्पिटल में, मैंने यंग डॉक्टर्स को देखा है, वो बेचारों की आंखें बाहर आई हुई हैं, बिल्कुल सही, और इतना वो मुसलसल काम कर रहे हैं, और लोग हम लोग हम अलमिया भी यही है तो ना, कम से कम उनको तो अप्रिशिएट करें। सही, जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, सही, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट नहीं, अप्रिसिएशन नहीं है, जिसकी वजह से शायद वो जो थोड़ा बहुत मोरल किसी का वो बूस्ट होता है कि अच्छा हमें कुछ करना है, वो बिल्कुल ही देखिए ना जी, जिस बंदे ने 12 घंटे ड्यूटी दी है, 13वें घंटे में उसको एक आदमी आके गालियां देना शुरू कर दे, बिल्कुल ऐसे तो फिर अगले दिन तो काम नहीं करेगा ना। आपको लगता है कि मीडिया जो है वो काफी नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है? नेगेटिव भी कर रहा है, और मेरे ख्याल में अनकॉन्शियसली कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई बदनीति शामिल नहीं है, सिर्फ सोच विचार की कमी है थोड़ी सी। मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कि ये जो सैलाब वाले हम लोग दिखाते हैं, तो ढूंढ के उन लोगों को लाते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला 3 दिन से कुछ अच्छा 3 दिन से नहीं मिला तो जिंदा कैसे हो यार? बिल्कुल सही, वो शेव भी की हुई है तुमने। हाँ। तो मतलब ये है कि मैं ये We are just portraying the negativity happening in this country। मुमकिन है कि 3 दिनों में कहीं बहुत सारी जगहों पे लोगों को ठीक खुराक ना मिली हो, मुमकिन है ट्रू। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, सही, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। देखिए मैंने कंट्रीब्यूट करना है, मुझसे आप चंदा लेने आई हैं कि जी आप सैलाब के लिए चंदा दें। मैं कहा बीबी चंदा तो सारा खा जाते हैं, सही, मैं क्यों दूं? तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। यानी जो डोनर है, जो लोग चाहते हैं मदद करना, आपको चाहिए कि आप उनकी हौसला अफजाई के लिए बताएं कि देखें आपके दिए हुए पैसे से इन लोगों की बेहतरी हुई है। बैलेंस तो बेहतरी तो हम दिखाते ही नहीं भी दिखाते, बिल्कुल। तो वो जो देने वाले होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं, और जो हमने तो जिस नियत के साथ दिया हमारा तो ये हमें ये अब असल में मीडिया को भी देखें, बात ये है कि बड़े सप्रेशन के बाद आज़ादी मिली है, बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ इसमें इतना कसूर नहीं है, मीडिया की भी ट्रेनिंग नहीं हुई। 30 साल तक हम सरकारी बुलेटिन, ट्रेनिंग करेगा कौन ये तो बताइए? हम ही करेंगे जी। अच्छा। किसी ने बाहर से आके नहीं करनी हम ही लोग ने करनी होती है। मैं 91-2 में हमें चाइना ले गए ये राइटर्स वफद के साथ, ठीक। तो वहाँ एक जगह उन्होंने दिखाई जहाँ ये सेंजरसन जो है, जो मौजे तुंगर चुएन लाई चियांग काई शेक वगैरह का जो उस्ताद था, तो कुछ 13 आदमी थे जो छुप के बैठते थे और सोचते थे कि चीन को हम आज़ाद कैसे कराएं। अच्छा। अब आप देखिए उन 13 आदमियों की सोच से शुरू होने वाला चीन कहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम भी। और मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे भी दुनिया थोड़ा सा देखने का मौका मिला है, जितना इंडिविजुअली पोटेंशियल पाकिस्तानियों में है शायद ही किसी कौम में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। इंडिविजुअली दुनिया में जहाँ जाते हैं ये कमाल करते हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हम लोगों ने जिंदा रहना नहीं सीखा, अच्छी तरह से नहीं सीखा। उसकी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे जो करिकुलम्स हैं, पहली बात तो यह है ना कि 4 बच्चे हैं, 4 मुख्तलिफ तरह के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। वाई? किसी भी महज़ब मुल्क में आप अपना बच्चे को, आपको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, आप अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाएं, एसी वाले कमरे में उसको रखें, गाड़ी दीजिए, लेकिन जो किताब वो पढ़े वो वही होनी चाहिए जो गांव में बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल, ताकि वो जो एक विजन, मेंटालिटी, सोच वो हर पाकिस्तानी की एक जैसी बेसिक एजुकेशन ये हो। आगे जब आप जाएं हायर एजुकेशन में तो जो मर्जी करें। बिल्कुल सही है। एक कॉल भी है हमारे साथ, भी शामिल करेंगे। अहमद है हमारे साथ जी लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम अरूज, आपकी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत ही अच्छा है और आज आप बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपका शो पूरी फैमिली हमारी देख रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? मोहब्बत करते हैं अपने आप से? हाँ जी बिल्कुल मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनों से भी और ज्यादा दोस्तों से करता हूँ। अपने आप से नहीं करते? अपने आप से तो करता हूँ ना, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्यों? अंदाज होना चाहिए इंसान में, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, तो हर कोई तारीफ करता है, यार अहमद बहुत अच्छा लड़का है। क्या बात है। अच्छा, आप किसी और तरफ चले गए, मगर अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से, वो चीज़ें जो अल्लाह की ज़ात ने आपको अता की हैं, जो नेमतें इर्द गिर्द हैं, उनसे मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि हम यही सोचते रहते हैं। अभी नेगेटिविटी की हम बात कर रहे थे कि क्या हमारे पास नहीं है। वी ऑलवेज लुक एट द हाफ ग्लास एम्प्टी, जो खाली होता है ना एरिया हमारे पास, हम कहते हैं ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है। ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या क्या कुछ है। तो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हो अहमद?
मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने हर चीज हमें अता फरमाई, बहन भाई रिश्ता, पानी, हर चीज। तो लोग होते हैं अक्सर के बस कहते हैं मुझे ये नहीं मिल रहा, लेकिन परेशानी होना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमें 24 घंटे अरूज आती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और नमाज वगैरह 24 घंटे इबादत करनी चाहिए। हमें हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और इबादत के साथ साथ जो हुकूकुल इबाद हैं उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अहमद कॉल करने का। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।